बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं बिस्किट और कोकोनट और मिल्क। जी हाँ, आज हम इन चारों पांच चीज़ों से मिठाई बना रहे हैं जो बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगी। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं और बताते हैं कि हमने इस मिठाई में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की। इसमें हमने कोकोनट शामिल किया है और मिल्क पाउडर शामिल किया है और पिसी हुई चीनी शामिल की है। 2 पैकेट हमने बिस्किट के लिए, आप कोई सा भी बिस्किट ले लें लेकिन मीठा होना चाहिए। अब हम इस बिस्किट को चॉपर में डाल के बारीक फाइन पीस लेंगे। बिस्किट जो है मीठे होने चाहिए, अगर मिठास कम लगे तो आप इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर दें। इसको हमने बिल्कुल बारीक फाइन मशीन में पीस लिया है। अब हम इस बॉल में कोकोनट और मिल्क पाउडर शामिल करते हैं। मिल्क पाउडर हमने 5 टेबल स्पून लिया है। आप कोई सा मिल्क पाउडर ले लें जो चाय में इस्तेमाल होता है, वही हमने पाउडर लिया है। 5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर शामिल किया है। 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कोकोनट भी शामिल किया। जितना हम कोकोनट शामिल करेंगे उतना ही हम मिल्क भी शामिल करेंगे, ड्राई मिल्क। अब हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी 3 टेबल स्पून या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करते हैं। हमने 3 टेबल स्पून इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल की है। चीनी को हमने पीस लिया था। अब हम इसके अंदर फ्रेश दूध शामिल करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे, ना गर्म है ना ठंडा, नॉर्मल दूध है। इसको हमने थोड़ी सी 2 इलायची भी हमने इसको बारीक पीस ली थी, इसके दाने निकाल के, और इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि मिठाई में खुशबू अच्छी है। अब हम इन सब चारों चीज़ों को मिक्सअप करेंगे और मिल्क थोड़ा सा डाल के इसको हम मिक्सअप करेंगे। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक साथ शामिल नहीं करना हमें। फ्रेश दूध ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, इसको 1-1, 2-2 टेबल स्पून करके शामिल करेंगे और हमने टोटल इसके अंदर 4 टेबल स्पून शामिल किया। अब हम हाथों की मदद से इसको मिक्सअप करेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया। अब हमें और ज़रूरत नहीं है इसके अंदर दूध शामिल करने की। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके एक डो बना के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे ताकि सेट हो जाए। अब हम इसको बिस्किट जो हमने पीस के रखे थे, अब हम इसको भी गूंद लेते हैं, इसको भी मिक्सअप कर लेते हैं। इसका भी 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे, 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर पहले, उसको मिक्सअप करेंगे। इसमें ज़्यादा दूध लगेगा लेकिन आप अपना देखते हिसाब से डालिएगा। इसके अंदर हमने 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क शामिल किया है और इसको मिक्सअप कर लिया। हमें बिस्किट थोड़े मीठे कम लग रहे थे तो हमने इसके अंदर शुगर शामिल कर दिया। आज देखें दोनों डो हमने स्मूथ सी बना ली हैं। 2 डो है, पहले एक डो से हम पहले ब्राउन डो को हम एक शॉपर में फैलाएंगे। पहले शॉपर के ऊपर हमने 1 टेबल स्पून देसी घी शामिल कर दिया ताकि फ्लेवर और खुशबू अच्छी आए। आप मक्खन शामिल कर लें या घी शामिल कर लें, कुछ भी शामिल कर लें ताकि ग्रीस हो जाए और हम इसको फोल्ड करते हैं आराम से निकल जाए। हमने हाथों की मदद से इसको फोल्ड कर लिया। अब हमने इसके ऊपर कोकोनट की डो बना के रखी थी, वो भी इसके हिसाब से साइज़ के मुताबिक हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको टाइट से फोल्ड करेंगे, हल्के हाथों से नहीं करना है, हमें इसको टाइट से फोल्ड करना है ताकि जब हम इसको कटिंग करें तो इसकी शेप अच्छी बने और ये बिखरे से ना हो। टाइट से करके इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और साइड से भी हम दबा देंगे इस तरह से फोल्ड करके इसको हम शॉपर में लपेट के 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे। अभी हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, बाहर ही रखेंगे। अभी इसको हम फ्रिज में नहीं रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से निकालेंगे, दोबारा से खोलेंगे और उसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। देखिए हम टाइट से फोल्ड करेंगे शॉपर से और इसको अब हमने दोबारा से खोल के शॉपर से निकाल लिया है। अब हम इसको दोबारा से एक बार फिर फोल्ड करेंगे। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए डिफ्यूज़र में रखेंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए और कटिंग करने में मसला ना करे। हमने इसको सेट कर लिया है, देखें सेट हो गया अच्छी तरह से। ये फोल्ड करके हमने निकाल दिया इसको। अब हमने नाइफ की मदद से कटिंग कर लें। आप अपने हिसाब से कटिंग कर लें जिस साइज़ का आपको मिठाई चाहिए। अब हमने इसको देखेंगे सब बिस्किट सब हमने मिठाई कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे और सिल्क चांदी का वर्क भी हमने लगा दिया ताकि लुक वाइज भी अच्छा लगे, खाने में भी यमी लगे। देखिए लुक वाइज कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी और ये कोशिश अच्छी लगी हो तो आप इसको ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। यकीनन आप बनाइए, पसंद आएगी आपको और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। इसको ज़रूर बनाइए अपना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट्स करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।